दोस्तों, टॉपर्स तक चैनल में एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स को लेकर आगे चलेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखें और सभी बच्चे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि यही जो मेहनत है, मेहनत का जो फल है वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से ही मिलता है। तो आज हम देखेंगे और आगे चल कर के इन सारी चीज़ों के एस्पेक्ट एग्ज़ाम वगैरह में जैसे क्वेश्चन वगैरह आते हैं, उन सारे को हम एक एक करके आगे देखते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, समय और हिस्ट्री के जो टाइम पीरियड्स हैं उस पर थोड़ा सा हम लोग विचार करते हैं, समझते हैं। Historians do not see time just as a passing of hours, days, or years as a clock or a calendar. Time also reflects changes in social and economic organization, in the persistence and transformation of ideas and beliefs. The study of time is made somewhat easier by dividing the past into large segments, periods that possess shared characteristics. कह रहा है इतिहासकार जो हिस्टोरियंस होता है वो टाइम को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखता। यानी कि वो लोग जो है टाइम को, जो कोई भी हिस्ट्री लिखता है, कोई भी अगर हिस्ट्री के बारे में देखता है, कोई भी हिस्टोरियंस हैं, तो वो घंटे, दिन या वर्षों के रूप में नहीं देखते हैं। इनका नजरिया यह होता है कि वह समय, सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले जो चेंजेज हुआ है, समाज में क्या क्या चेंजेज हुआ, इस तरीके से हिस्टोरियंस देखता है। यह दिखलाता है कि विचार और विश्वास में कितना स्थायित्व रहा है, कितना परिवर्तन आया है। यदि हिस्ट्री को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े हिस्सों या युगों या कालों में, पीरियड्स में बांटा जाए, तो समय का जो अध्ययन है, समय का जो जानकारी है वो बहुत आसान हो जाएगा। अगर हम एक एक घंटे के हिस्ट्री को लिखने लग जाएगा इतिहासकार, तो सोचो ना हिस्ट्री कितनी बड़ी हो जाएगी। ये लोग 100-100, 200 सालों में क्या क्या चेंजेज हुआ है, समाज में क्या बदलाव हुआ है, कल्चर में क्या बदलाव हुआ, खान पान में क्या बदलाव हुआ, धर्म में क्या बदलाव हुआ, ये इस तरह से ये लोग हिस्ट्री को समझते हैं, तब ये लोग हिस्ट्री को लिखता है। देखते हैं। In the middle of 19th century, British historians divided the history of India and the periods Hindu, Muslim, and British. This division was based on the idea that the regions of ruler was the only important historical change and that there were no other significant developments in the economy. यहाँ कह रहा है 19वीं 19th सेंचुरी में जो भी अंग्रेज इतिहासकार थे, उन्होंने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा। ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। अब उन्होंने जो भी ब्रिटेन के जो हिस्टोरियंस थे, ब्रिटेन के जो इतिहासकार थे, उन्होंने ये जो विभाजन किया, ये जो बांटा हमारी हिस्ट्री को, उनके बांटने का कारण यह था कि उन्होंने हमारे अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में कोई बदलाव उनको कोई नजर ही नहीं आया। इस दृष्टिकोण से अगर हमारे समाज में, वो कहते थे कि इंडिया के समाज में कोई चेंजेज, इतना बड़ा चेंजेज नहीं है, इसीलिए उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में हिस्ट्री को चेंज करके हिस्ट्री को लिखना शुरू कर दिया। जबकि हमारे देश के जो इतिहासकार थे, उन्होंने चेंजेज को लिखा कि 700 ईस्वी से 1700 ईस्वी में समाज में क्या चेंज आया, हिस्ट्री में क्या चेंज आया, धर्म में क्या चेंज आया, धर्म में क्या क्या नई चीजें आई। हमारे इतिहासकार ने इस तरीके से हिस्ट्री को लिखा। जबकि जो मुस्लिम इतिहासकार थे, उन्होंने हमारे हिस्ट्री को 3 कालखंडों में बांट करके लिखा है। आगे देखते हैं। Few historians follow this periodization today. Most look to economic and social factors to characteristics the major elements of different moment of the past. विश्व के जितने हिस्ट्री इतिहासकार हैं जिन्होंने हिस्ट्री को लिखा है, ये जो ब्रिटेन वालों ने, अंग्रेजों ने जो हमारी हिस्ट्री को लिखा, उस चीज को हम बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं। कहते नहीं, आपने हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेजों में
हमारे हिस्ट्री को बांट दिया, जबकि भारत की हिस्ट्री बहुत विशाल है। भारत में इतने सारे चेंज हुए हैं। हिस्ट्री लिखने के लिए हमारे समाज को पहले पढ़ना पड़ेगा, हमारे समाज को पहले देखना पड़ेगा, तभी आप हमारी हिस्ट्री को समझ सकते हो, हमारी हिस्ट्री को लिख सकते हो। द historians, the histories you read last year included a wide range of early society। पिछले साल हमने सिक्स क्लास में जब आपने पढ़ी होगी हिस्ट्री, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे मिले होंगे जो हमारी हिस्ट्री को बहुत ब्रॉड रूप में पहचानता है। हंटर गैदर्स, अर्ली फार्मर्स, पीपल्स लिविंग इन टाउन्स एंड विलेजेज। जब ऋग्वैदिक सभ्यता, उसके पहले की और सब कल्चर को आप अगर हमारे भारत की सभ्यता को पढ़ोगे, तो हमारा भारत केवल इसी तरह से नहीं है। हमारे भारत की जो कल्चर है वो बहुत ब्रॉड है। वही कह रहा है एंड अर्ली एम्पायर्स एंड किंगडम्स, द हिस्टोरियंस हिस्ट्रीज यू विल बी स्टडिंग दिस ईयर आर ऑफन डिस्क्राइब्ड मेडाइवल। कह रहा है जो मध्यकालीन भारत है, मध्यकालीन भारत का मतलब होता है कि 700 ईस्वी से लेकर के 1200 या 1500 ईस्वी तक का, जो 1600 ईस्वी तक का जो पीरियड है वो मध्यकालीन मेडाइवल पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड में हमारे देश में कई सारे ऐसे मुस्लिम राजा हुए जिन्होंने हमारे देश का ठीक ठाक डेवलपमेंट किया। यू विल फाइंड आउट more about the spread of peasant societies, the rise of regional and imperial state formation, sometimes at the cost of pastoral and forest people, the development of Hinduism and Islam as major religion, and the arrival of European trading company। कह रहा है यही वह समय था जब आप हमारे भारत की किसानों का समाज पढ़ेंगे। राइप और रीजनल एंड इंपीरियल स्टेट फॉर्मेशन, वही वह टाइम है कि जब जब बड़े बड़े राजा या छोटे छोटे राजा जब राज्य बन रहे थे, कुछ जो जंगली लोग थे उन्होंने भी अपना डेवलपमेंट किया। हिंदुइज्म और इस्लाम रिलीजन जो है वो इसी टाइम में अपने डेवलप कर रहा था, और कई सारे यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी, अंग्रेजों की जो कंपनी थी, यूरोप की कई सारी कंपनी थी हमारे देश में, इसी कारण से आई क्योंकि हमारे भारत जो था वो सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारा भारत का जो कल्चर था, हमारे भारत का जो सोसाइटी था, वो पूरे विश्व में किसी भी सोसाइटी से कम नहीं था। दिस 1000 years ऑफ इंडियन हिस्ट्री विटनेस्ड कॉन्सिडरेबल चेंज। हमारे 1000 सालों में जो चेंजेज आया वो हमारा गवाह है कि अंग्रेज कहते हैं कि तुम्हारे समाज में कोई बदलाव ही नहीं हुआ, भारत के समाज में कोई चेंज नहीं हुआ, भारत का समाज केवल इन्हीं में हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म और अंग्रेजों में बट कर के रह गया। ऐसा नहीं है, हमारे समाज में बहुत सारे चेंजेज आए। कितने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े राजा हुए और राज्य हुए, और उन्होंने अनेक तरह का कल्चर, अनेक तरह का समाज, अनेक तरह का इकोनॉमी डेवलप किया। इकोनॉमी कैसे नहीं डेवलप किया भाई? हमारे ईसा मसीह के जन्म से पहले भी हमारे देश से रेशम का व्यापार विदेशों में होता था। तो भाई हमारे देश को केवल आप 3 कालखंडों में बांट करके नहीं देख सकते हो। आफ्टर ऑल द 16th and 18th century were quite different from the 18th of 11th। यहाँ वही कह रहा है कि 8वीं आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियां 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफी भिन्न थी। ऑब्वियसली बात है, इसीलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना ठीक नहीं है। उसके बाद भी देयरफॉर डिस्क्राइब द एंटायर पीरियड एज वन हिस्टोरिकल यूनिट इज नो विदाउट इट्स प्रॉब्लम। आप केवल जो है इतने बड़ा चेंजेज हुआ है और आप एक ही यूनिट से आप हमारे भारत की हिस्ट्री को देख रहे हो, ये गलत है। मोर ओवर द मेडाइवल पीरियड्स इज ऑफन कॉन्ट्रास्ट विद द मॉडर्न पीरियड। वही कह रहा है कि जो मध्यकाल की तुलना में आधुनिक काल से की जाती है, आधुनिकता का मतलब है 1600 ईस्वी 1700 ईस्वी के बाद जो मॉडर्न पीरियड कहलाता है, और उसके पहले जो है वो मेडाइवल मध्यकाल कहलाता है। तो वही कह रहा है मॉडर्निटी कैरीज विदाउट इट अ सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट। जब भी किसी समाज में मॉडर्निटी आता है, आधुनिकता आता है, जब उसका समाज डेवलप करने लग जाता है, तो उस समाज में पढ़े लिखे लोग आते तभी मॉडर्निटी आता है। आपके समाज में जब कोई, मान लीजिए परिवार में कोई लड़कियां जींस पहनती है, तो अगर अनपढ़ पापा रहते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, तो वो जींस पहनने पर लड़कियों को रोकते हैं। लेकिन अगर किसी के परिवार में पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो अपनी लड़कियों को जींस पहनने से या किसी भी तरह के कपड़े पहनने से रोकते नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं? मॉडर्निटी कहते हैं। वही कह रहा है
This seems to suggest that the medieval period was lacking any change whatsoever, but of the course we know this we know of this what not the case। वही कह रहा है कि आधुनिकता के इस भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे हम ये समझते हैं कि जो मध्यकाल था, जो मेडाइवल पीरियड था, वो रूढ़िवादी था और इसीलिए उस टाइम में कोई चेंज नहीं हुआ। उस टाइम के लोग क्या थे, 700 ईस्वी से लेकर के 1300 1400 1500 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड था, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लोगों में एजुकेशन नहीं था, राजा जो थे वो उन्होंने शिक्षा का डेवलपमेंट नहीं किया। तो कहीं ना कहीं उस समय का समाज, जो सोसाइटी था भारत का, वो रूढ़िवादी था। वो आगे बढ़ने के लिए आगे उतना तेजी से नहीं बढ़ पाया। लेकिन अगर मॉडर्न पीरियड की बात करें तो आज का समाज 1700 ईस्वी के बाद का सोसाइटी, भारत का समाज ऐसा नहीं था। आगे देखते हैं। ड्यूरिंग दिस 1000 years of society of the subcontinent was transformed, often and economic in several regions reached a level of prosperity that attracted in the interest of European trading company। क्या कह रहा है, जब इस दौरान क्या हुआ, 1000 वर्षों के दौरान इंडिया में बहुत सारा चेंज आया। और इसने चेंज क्यों आया कि कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था, कई जो लो रीजन था, उसकी जो इकोनॉमी थी इतनी डेवलप हो गई कि उसने यूरोप की व्यापारिक कंपनी को अपने भारत की तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। भारत का जो समाज था, भारत का जो बिजनेस था, वो इतना ज़्यादा डेवलप हो गया कि यूरोप की कंपनी भारत से व्यापार करने के लिए आने लग गए। सोचने वाली बात है, अगर भारत का इकोनॉमी डेवलप नहीं होता तो क्या अंग्रेज हमारे देश में आता? क्या स्पेन की कंपनी, डेनमार्क की कंपनी या फ्रांस की कंपनी हमारे देश से व्यापार करती? तो हमारे देश का व्यापार डेवलप था, हमारे देश का समाज डेवलप था, तभी तो विदेशी कंपनियां आई। ये लॉजिक इतना सा भी, लेकिन अंग्रेज इस बात को मानते ही नहीं है। अंग्रेजों के मन में है, अंग्रेज हिस्टोरियंस केवल इतना मानते हैं कि भारत का समाज पिछड़ा हुआ था। भारत का इतिहास केवल तीन ही पीरियड में बढ़ सकता है, हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेजों में। लेकिन ऐसा हमारा सोसाइटी नहीं था। As you read this book, look out of signs of change and a historical process at work. Also, whenever you can, compare what you read in this book with what you read last year। कह रहा है कि इस पुस्तक को पढ़ते समय जो चेंज आया है, अगर उस पर ध्यान देते चलोगे तो आप पिछले साल जो भी चीज़ें पढ़ा था, पिछले साल जो भी चीज़ें समझा था, उसको अगर आप रिकॉल करोगे तो आप समझेंगे कि हमारे समाज में कहाँ कहाँ बदलाव आया और कहाँ कहाँ बदलाव नहीं आया। क्या हमारा समाज आज से 800 साल पहले, आज से 1000 साल पहले जैसा था, क्या आज भी वैसा ही है? तो अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं भैया जी, ऐसा नहीं है। लुक आउट फॉर द चेंजेज एंड continuities whenever you can, and look at the world around you, see what you else has changed or remained the same। कह रहा है जहां भी संभव हो आप देखें कि कहां कहां चेंज हुआ है, कहां नहीं चेंज हुआ है। जब इस तरह से हिस्ट्री को देखोगे, चेंजेस देखोगे, बदलाव को देखोगे कि 800 ईस्वी में समाज कैसा था, 1000 ईस्वी में समाज कैसा हुआ, 1200 ईस्वी में समाज में क्या चेंजेज आया, 1600 ईस्वी में क्या चेंजेज आया, 1800 ईस्वी में हमारे भारत में क्या चेंजेज आया और 2022 में क्या चेंजेज आया। जब इस तरह से, अब चेंजेस किस किस क्षेत्र में, इकोनॉमी में क्या चेंज आया, समाज में क्या चेंज आया, एजुकेशन में क्या चेंज आया, जब इस तरह से आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ भी बनेगा और आपका एक जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर भी होगा। तो दोस्तों थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इमेजिन को कल्पना करो, थोड़ा सा कल्पना करो, यू आर अ हिस्टोरियन, आप एक इतिहासकार हो। थोड़ा सा इमेजिन करो। चूज वन ऑफ द themes mentioned in this chapter, such as economy, social or political history, and discuss why you think it would be interesting to find the history of them there। आप एक इतिहासकार हैं। इस चैप्टर में जो भी चीज़ें लिखा गया है, जैसे इकोनॉमी के बारे में, सोसाइटी समाज के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, तो ये इन सब चीज़ों के बारे में आप जानकारी इकट्ठा करो। और जब जानकारी आप इकट्ठा करोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, समझने में बहुत आसानी होगा। तो दोस्तों ये चैप्टर आज आपका समाप्त हो गया।
अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो को, हमारे चैनल्स को लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। बच्चे क्या करते हैं, पढ़ लिख समझ जाते हैं या नहीं समझते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। तो अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मैं अपने आप में सुधार कैसे करूँगा? और दूसरे स्टूडेंट्स तक भी ये वीडियो को पहुँचाएँ, क्योंकि हमारी मेहनत, मैं आपसे कोई फ़ीस तो माँगता नहीं हूँ, केवल इतना सपोर्ट माँगता हूँ कि आप इस वीडियो को दूसरे बच्चों तक भी शेयर करें। दोस्तों, चलिए, अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, अगर आपको पढ़ाई समझ में आई हो, तो इस वीडियो को के अंत में थंबनेल दे करके या गुड बैड दे करके ज़रूर मुझे प्रोत्साहित करें। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।